वीडियो में हम करेंगे डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक के कंप्लीट कर लिया था। तो आइए चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। और जिसे भी क्वेश्चंस ढूंढने में दिक्कत होता है तो वो प्ले लिस्ट में जाइए। प्ले लिस्ट में आप देखिए अलग अलग चैप्टर के अलग अलग बॉक्सेस बने हुए हैं, उसको आप क्लिक कीजिए तो उसमें आपको लाइन से सारे वीडियो दिख जाएंगे। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है मैसेज पंकज अरोरा ब्रॉट मशीन 22,280, मतलब कि ब्रॉट मशीन परचेज किया गया है। मशीन परचेज किया गया है जिसकी कीमत है 22,000 रुपीज़, 22,280 रुपीज़। और इसमें खर्च किया गया है स्पेंड 5,720, ये 5,720 रुपये खर्च किया गया है। तो अगर मैं बात करूं कॉस्ट ऑफ मशीन की, तो मशीन की कीमत प्लस उसमें जो खर्च किया गया है इरिक्शन मतलब कि उसको इंस्टॉलेशन में खर्च किया गया है। तो देखिए मशीन की कीमत क्या लिया जाता है, जैसे कि मान के चलिए अगर मैं टीवी खरीद रहा हूँ और टीवी है 35,000 रुपीज़ का, और घर आते तक के वो जो भाड़ा लगता है, ट्रांसपोर्ट लगता है, वो 1,000 रुपये लगा, और घर आया उसके बाद इंस्टॉलेशन वाले 1,000 रुपये लिए। तो अगर मेरे से कोई टीवी की कीमत पूछेगा तो मैं 35,000 नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा 37,000 पड़ा है। देखिए क्या हुआ, 35,000 रुपीज़ में मैं शोरूम से परचेज़ किया था, 1,000 रुपये ट्रांसपोर्टेशन में लगा और 1,000 रुपये इंस्टॉलेशन का लगा, तो टोटल 37,000 रुपीज़ पड़ा है मेरे को। वैसे ही क्या होता है, जब हम डेप्रीशिएशन निकालेंगे तो कोई सी भी मशीन होगी तो मशीन का कॉस्ट लेंगे, प्लस उसमें जो भी इंस्टॉलेशन या फिर ट्रांसपोर्ट में जो भी खर्च हुआ है वो सारा चीज़ कॉस्ट ऑफ मशीन में इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों को प्लस कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर इसको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये 1, 5, 6, 7, 8, ये 28,000 रुपीज़ ये हो जाएगा कॉस्ट ऑफ मशीन की कीमत। उसके बाद देखेंगे इसका एस्टीमेट लाइफ 9 साल का है, तो यहाँ पर एस्टीमेट लाइफ है 9 ईयर, और एंड वुड कीप द बैलेंस ऑफ ₹2,800 आफ्टर द पीरियड। इसका मतलब ये है कि 9 साल बाद उसकी कीमत कितनी हो जाएगी, 2,800 रुपये हो जाएगी। शो द मशीन अकाउंट फॉर द फर्स्ट 4 ईयर। तो हमको यहाँ पर स्क्रैप वैल्यू जो दिया हुआ है वो है 2,800 रुपीज़। तो हमको यहाँ पर डेप्रीशिएशन निकालना है। तो देखिए डेप्रीशिएशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ मशीन में हम लेंगे 28,000 रुपीज़। तो पूरी वैल्यू लेना है, मशीन की कीमत प्लस उसमें जो खर्च हुआ है इरेक्शन में, मतलब इंस्टॉलेशन में जो खर्च हुआ है उसको मिलाकर 28,000 रुपये वो मशीन की कीमत है। स्क्रैप वैल्यू मतलब कि वो जब 9 साल बाद उसको बेचा जाएगा तो कितने कीमत में वो जाएगा। तो 9 साल बाद अगर उसको बेचेंगे तो उसका स्क्रैप वैल्यू मतलब कबाड़ में वो 2,800 रुपये में जाएगा, और ये डिवाइडेड बाई 9, और ये हो जाएगा 28,000 में हम माइनस कर देंगे 2,800, तो ये आएगा 25,200 रुपीज़, 25,200, और डिवाइड कर देंगे इसको 9 से, तो डिवाइड हो जाएगा 9 से, तो ये आ जाएगा 2,800 रुपये, 2,800 रुपीज़। ये क्या है, ये डेप्रीशिएशन है, और हमको 4 साल का डेप्रीशिएशन बनाना है, मशीनरी अकाउंट बनाना है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे मशीनरी अकाउंट, ये डेबिट साइड और राइट हैंड साइड वाला क्रेडिट साइड। यहाँ पर आएगा डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट।
देखिए फर्स्ट ईयर, यहाँ पर डेट तो इस क्वेश्चन में दिया नहीं है, इसलिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसा करके लिख के चलेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट ईयर की बात करें तो यहाँ पर खर्च किया गया है पैसा टू कैश। सबसे पहले टू कैश मशीन की कीमत कितनी थी, 22,280 रुपये। तो यहाँ पर लिखेंगे 22,280 रुपीज़। और यहाँ पर और फिर खर्च किया गया है टू कैश, ये एक्सपेंस किया गया है 5,720 रुपीज़। और यहाँ पर ये टोटल कर देंगे। उसके बाद ये एक साल तक के इसकी कीमत कितनी रहेगी, 28,000 रुपये इसकी कीमत रहेगी। उसके बाद एट द एंड ऑफ द ईयर इस पर डेप्रीशिएशन लगेगा इसी साल फर्स्ट ईयर में एट द एंड ऑफ द ईयर। यहाँ पर कोई डेट दिया नहीं है, इस वजह से मैं डेट नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट फर्स्ट ईयर लिख रहा हूँ। आगे जिस क्वेश्चन में डेट होगा उसमें आपको अच्छे से बताऊँगा कि डेप्रीशिएशन एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर या जो भी कैलेंडर ईयर का जो एंड होता है उस पर डेप्रीशिएशन लगाया जाता है। तो यहाँ पर डेप्रीशिएशन लगाया जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे बाय डेप्रीशिएशन, तो शॉर्ट में लिख देंगे बाय DEP अकाउंट। तो डेप्रीशिएशन अकाउंट यहाँ पर ये कितना रुपए कम हो जाएगा, तो 2800 रुपये डेप्रीशिएशन लग जाएगा। और इसी साल इसका जो बैलेंस बचेगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, तो यहाँ पर जो कैरिड डाउन बचेगा ये आ जाएगा 25,200 रुपये, अब उसकी कीमत बची है। और यहाँ पर भी आ जाएगा 28,000। तो ये हो गया फर्स्ट ईयर का। अब उसके बाद हम सेकेंड ईयर का करेंगे। सेकेंड ईयर का, तो सेकेंड ईयर में यही जो कैरिड डाउन है यही अगले साल ब्रॉट डाउन हो जाएगा। और यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। देखिए एक साल उस मशीन को इस्तेमाल किए, वो मशीन 28,000 रुपये का था, एक साल इस्तेमाल किए तो उसमें कितने की कमी आ गई, 2800 रुपये की कमी आ गई। और उसके बाद अब अगले साल उसका बैलेंस कितना बच रहा है, तो 25,200 रुपये उसका बैलेंस बच रहा है। यहाँ पर लिखेंगे 25,200 रुपीज़ बैलेंस। अब यही फिर ये सेकेंड ईयर में फिर से डेप्रीशिएशन लग जाएगा और यहाँ पर लिख देंगे बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट। और फिर से यहाँ पर 2800 रुपये यहाँ पर डेप्रीशिएशन लग जाएगा। देखिए हर साल डेप्रीशिएशन 2800 रुपये कम होगा, मतलब ये क्या है, ये है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से इसको हम बना रहे हैं। और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड को और कौन कौन से नामों से जाना जाता है, तो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड। तो आपको क्वेश्चन में अगर दे रहा है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड या फिर स्ट्रेट लाइन मेथड, तो इसी तरीके से आपको बनाना है। जो स्टार्टिंग में जो मशीन की कीमत रहेगी उस पर जितना डेप्रीशिएशन लग रहा है उतना ही हर साल लगते चलेगा। ठीक, तो यहाँ पर फिर से 2800 रुपये का डेप्रीशिएशन लगा। और बैलेंस कितना बचेगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाई बैलेंस कैरिड डाउन। तो यहाँ पर 25,200 में हम माइनस कर देंगे 2800 रुपये, तो यहाँ पर 22,400 रुपये बच रहा है। यहाँ पर आ जाएगा 22,400 रुपये और दोनों साइड टोटल लिख देंगे 25,200, 25,200। उसके बाद थर्ड ईयर फिर ये बैलेंस आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। यही बैलेंस अगले साल उसकी कीमत हो जाएगी उस मशीन की 22,400 रुपये। इसमें फिर डेप्रीशिएशन लगेगा तीसरे साल थर्ड ईयर। फिर यहाँ पर लिखेंगे बाई डेप्रीशिएशन अकाउंट और फिर से 2800 रुपये डेप्रीशिएशन लगेगा। और इसी साल जो बैलेंस बचेगा बाई बैलेंस कैरिड डाउन, तो इसमें 22,400 में फिर से 2800 रुपये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 19,600 रुपीज़। और ये दोनों साइड टोटल कर देंगे, दोनों साइड टोटल आ जाएगा 22,400 रुपीज़। तो ये 19,600 कहाँ से आ रहा है, तो 22,400 रुपये स्टार्टिंग में। जैसे कि अगर मान के चलो ये बुक जो है वो जनवरी से दिसंबर को क्लोज होता है, तो ओपनिंग जो होगा जनवरी में होगा, तो जनवरी में 22,400 होगा मशीन की कीमत। और 31 दिसंबर को डेप्रीशिएशन लगेगा 2800 रुपये, 2800 रुपये उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। और उसी दिन 31 दिसंबर को ही वो कितने रुपए का हो जाएगा, 19,600 रुपये हो जाएगा। और
अगले साल मतलब 1 जनवरी को 19,600 रुपये बैलेंस लिखा जाएगा। तो यहाँ पे चौथे साल का जो बनाना है, यहाँ पर हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये हो जाएगा 19,600 रुपीज़। फिर उसके बाद 4th ईयर में यहाँ पर डेप्रीशिएशन लगेगा बाई डेप्रीशिएशन अकाउंट, फिर से 19,600 में 2,800 रुपये का डेप्रीशिएशन लगेगा और बैलेंस बचेगा बाई बैलेंस कैरिड डाउन। इसमें 19,600 में माइनस कर देंगे 2,800 रुपये, तो ये आ रहा है 16,800 रुपये, 16,800 दोनों साइड टोटल कर दिया जाएगा और ये 19,600 और ये पाँचवें साल में हम यहाँ पर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 16,800 रुपये लिख कर छोड़ देंगे। मतलब 4 साल बाद उसकी जो कीमत है 16,800 रुपये भी बची हुई है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, 4 साल का बनाने वाला था तो 4 साल का बना लिया और चौथे साल का जो बैलेंस था उसको हम 5वें साल में सिर्फ शो करेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखकर। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। एक जनवरी 2005 को मशीन परचेज किया गया है जिसकी कीमत है 10,000 रुपीज़, विच कैन बी यूज्ड फॉर 3 ईयर। मतलब कि वो 3 साल ही बस इस्तेमाल किया जाएगा उसका। तो एस्टीमेट जो लाइफ है, एस्टीमेट लाइफ उसकी 3 साल है। एस्टीमेट लाइफ जो है वो है 3 ईयर है। आगे दिया हुआ है इट्स रेसिडुअल वैल्यू 1250, प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 3 ईयर। तो रेसिडुअल वैल्यू बोलो या फिर इसको स्क्रैप वैल्यू बोलो, दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो यहाँ पर है 1,250 रुपये उसका स्क्रैप वैल्यू है या फिर रेसिडुअल वैल्यू है। मतलब 3 साल बाद उसको बेचा जाएगा तो 1,250 रुपये में कबाड़ में बिकेगा। अब यहाँ पर हमको डेप्रीशिएशन लगाना है। तो डेप्रीशिएशन आपको पता है कि कॉस्ट ऑफ मशीन कितना है, यहाँ पर 10,000 रुपीज़ है। तो यहाँ पर 10,000 रुपीज़ लिखेंगे, माइनस स्क्रैप वैल्यू कितना है तो 1250। उसके बाद डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। तो एस्टिमेटेड लाइफ यहाँ पर है 3 ईयर, तो डिवाइड कर देंगे 3 ईयर से। तो 10,000 को सबसे पहले हम माइनस करेंगे 1250 से, तो ये आ रहा है 8750। उसको डिवाइड कर देंगे 3 से, तो ये डेसिमल में आएगा 2916.666, ऐसा आ रहा है 2916.666। तो इसको हम राउंड फिगर में 2916 ले लेते हैं इसका डेप्रीशिएशन। मतलब 3 साल तक के यही डेप्रीशिएशन लगेगा। ठीक है, तो हमको 3 साल का बनाना है और ये मशीन कब परचेज किया गया है तो 1 जनवरी 2005 पे। तो यहाँ पर हमको डेट दिया है, तो डेट के हेल्प से मैं आपको और बेहतर तरीके से यहाँ इस क्वेश्चन को समझाता हूँ। तो सबसे पहले हमको मशीनरी अकाउंट बनाना है, तो ऊपर में हम लिखेंगे मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट, यहां पर आएगा डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले लिखेंगे 1 जनवरी 2005, यहां पर आएगा टू कैश। मशीन खरीदा गया है, मशीन की कीमत थी 10,000 रुपीज़ और जो डेप्रीशिएशन लगेगा वो साल के एंड में लगता है। यहाँ पर 1 जनवरी 2005 को ख़रीदा गया है, मतलब कि 31
दिसंबर को यहाँ पर डेप्रीशिएशन लगेगा। तो 31 दिसंबर को हम लिखेंगे बाई डेप्रीशिएशन अकाउंट, और यहाँ पर डेप्रीशिएशन कितना लगेगा तो 2916, और ये फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से लगेगा। ये कैसे समझ आता है, तो जहाँ पर आपको कॉस्ट ऑफ मशीन, स्क्रैप वैल्यू और एस्टिमेटेड लाइफ दिया होगा, तो आप समझ जाना कि जो भी डेप्रीशिएशन निकलेगा वो हर साल फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से ही हर साल वो माइनस होते चलेगा। ठीक, तो यहाँ पर हम डेप्रीशिएशन लिखेंगे 2916, तो ये 10,000 में माइनस हो जाएगा 2916, और यहाँ पर इसी डेट में जो बैलेंस बचेगा वो बचेगा 7,084 रुपीज़। तो यहाँ पर यही 31 दिसंबर को ही इसका जो बैलेंस बचेगा बाई बैलेंस कैरिड डाउन, तो 7084 इसका बैलेंस बचेगा। 10,000 रुपये की कीमत का मशीन था और 2916 इसमें डेप्रीशिएशन लग गया इस्तेमाल करने की वजह से, या फिर ज़रूरी नहीं है ज़रूरी नहीं है कि मशीन को इस्तेमाल करेंगे तो ही उस पर डेप्रीशिएशन लगेगा या तो ही उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। अगर आप एक नया मोबाइल खरीदते हैं 10,000 रुपये का और डब्बा पैक उसको आप अपने घर पे रखे हुए हैं 1 महीने तक के, 1 महीने बाद दुकान में जाओगे और उसको वापस बेचोगे तो क्या वो 10,000 रुपये में बिक जाएगा? तो जी नहीं, वो 10,000 रुपये में नहीं बिकेगा, वो कम में ही खरीदेगा। आप बोलोगे मैं डब्बा खोला भी नहीं हूँ तो भी उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, आप किसी भी एसेट्स को ले सकते हैं, जैसे कि बात करें, आप अगर बाइक खरीदते हैं और बाइक को आप शोरूम से सीधा घर लाए हैं, या शोरूम से आप लाए ही नहीं है, शोरूम से बस आप खरीदे हैं, उसके बाद तुरंत उसी को बेचना चाहें वहां पर, तो उसकी कीमत कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। उसको क्या बोलते हैं? डेप्रीशिएशन बोलते हैं। तो डेप्रीशिएशन जरूरी नहीं है कि सिर्फ इस्तेमाल करने से ही उसकी वैल्यू कम होगी, तो बहुत सारे उसके कारण होते हैं। वो एक तो इस्तेमाल करने से होता है, प्लस उसका ड्यूरेशन, आप कितने समय तक उसको अपने पास रखे हुए हो, वियर एंड टेयर, तो ये सारी चीजें अलग अलग एसेट्स पर डिपेंड करती हैं कि कैसे उसका वैल्यू कम होगा। ठीक, तो यहाँ पर इसकी कीमत हो गई है 1 साल बाद 7084। तो टोटल कर लेंगे यहाँ पर हम, यह आ जाएगा 10,000 रुपीज़, 10,000 रुपीज़। अब यहाँ पर 1 जनवरी 2006 लिखेंगे, यहाँ पर आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यही वैल्यू आ जाएगा नीचे, यह आ जाएगा 7084। अब उसकी कीमत अगले साल 7,084 रुपये की हो गई है। अब फिर एट द एंड ऑफ द कैलेंडर ईयर फिर से यहाँ पर डेप्रीशिएशन लग जाएगा बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट, और यहाँ पर डेप्रीशिएशन 2916 लगेगा, और इसी डेट में ही यहाँ पर बाई बैलेंस कैरिड डाउन जो बचा हुआ है, मतलब कि उसकी कीमत यहाँ पर कितनी थी, 7084 था, और 7084 था, अब वो 2916 उसकी वैल्यू कम हो गई, तो हम 7084 में माइनस करेंगे 2916, तो अब उसकी कीमत बच गई है 4168। तो यहाँ पर कैरिड डाउन में लिखेंगे 4168 और 7084 यहाँ पर आ जाएगा। अब फिर अगले साल फिर ये यहाँ पर आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये 1 जनवरी 2007 यहाँ पर आ जाएगा 4168, और 31 दिसंबर को इसी साल के लास्ट मंथ के लास्ट डेट में यहाँ पर डेप्रीशिएशन लग जाएगा बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट, और डेप्रीशिएशन अकाउंट जो है वो है 2916 अमाउंट है इसका। उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, और 4168 में माइनस कर देंगे 2916, तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 1252। यहाँ पर ये टोटल हो जाएगा 4168, यहाँ पर भी आ जाएगा 4168। 3 साल का बनाने बोला था, 3 साल का बन गया है। चौथे साल हम 1 जनवरी 2008 लिखेंगे, और यहाँ पर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1252 लिखकर छोड़ देंगे, 1252 रुपये इसकी कीमत 1 जनवरी 2008 में है। ठीक है ये इसकी कीमत है, मतलब कि अब उसकी कीमत है, और ये 3 साल ही इस्तेमाल होगा। एस्टिमेट लाइफ 3 साल का था, 3 साल बाद इस्तेमाल होगा। अब इसको 1252 रुपये में कबाड़ में बेच दिया जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है 1 जनवरी 2011 को एक कंपनी ने एक मशीन खरीदा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1 जनवरी 2011 में एक मशीन खरीदा जिसकी कीमत है 50,000 रुपीज़, और उस पर 10% फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से डेप्रीशिएशन लगाना है। तो यहाँ पर जो डेप्रीशिएशन लगेगा यहाँ पर 10% लगेगा पर एनम, और जो मेथड रहेगा वो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड रहेगा, ठीक है। और 3 साल के लिए हमको मशीनरी अकाउंट बनाना है। तो यहाँ पर 3 साल के लिए मशीनरी अकाउंट बनाना है। देखिए यहाँ पर हमको स्क्रैप वैल्यू और एस्टिमेट लाइफ ये सारी चीज़ें नहीं दी हुई है, सिर्फ हमको मशीन का अमाउंट दिया है और डेप्रीशिएशन का परसेंट दे दिया है, और हमको यहाँ पर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से बनाना है। तो देखिए यहाँ पर डेप्रीशिएशन कितना होने वाला है। तो डेप्रीशिएशन ये 50,000 रुपीज़ अमाउंट है जिस पर 10% लगेगा, और 10% कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5,000 रुपीज़। मतलब हर साल पर एनम, हर साल 5-5 हज़ार रुपये डेप्रीशिएशन लगते जाएगा, मशीन की कीमत कम होते जाएगी, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ऊपर में हम यहाँ पर लिख देंगे मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट यहाँ पर आएगा डेट, ये पर्टिकुलर, ये अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, ये क्रेडिट साइड है और ये है डेबिट साइड। तो देखिए 1 जनवरी 2011 को मशीन खरीदा गया है। तो यहाँ पर 1 जनवरी 2011 यहाँ पर हम लिख देंगे टू कैश, ये अमाउंट आ जाएगा 50,000 रुपीज़। और इसी साल के एंड में 31 दिसंबर को डेप्रीशिएशन लगेगा बाई डेप्रीशिएशन अकाउंट, और डेप्रीशिएशन यहाँ पर 5,000 रुपये लगेगा, और इसी डेट में जो बैलेंस बचेगा बाई बैलेंस कैरिड डाउन ये हो जाएगा 45,000 रुपीज़, और दोनों साइड टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 50,000 रुपीज़। 50,000 और इस साइड भी आ जाएगा 50,000 रुपीज़। अब वही ये जो बैलेंस कैरिड डाउन है अगले साल ये ब्रॉट डाउन हो जाएगा। 1 जनवरी 2012 में हम लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब अगले साल वो उसकी कीमत हो गई 45,000 रुपये, 50,000 रुपये था जो कि 5,000 रुपये एक साल में उसकी कीमत कम हो गई, यूज़ किए इस वजह से। उसके बाद अगले साल उसकी कीमत अब कितनी है, 45,000 रुपये। फिर से 31 दिसंबर को डेप्रीशिएशन लगेगा बाई डेप्रीशिएशन अकाउंट, यहाँ पर फिर से 5,000 रुपये इसकी कीमत में कम हो जाएगा, और इसी डेट में हम यहाँ पर लिख देंगे बाई बैलेंस कैरिड डाउन, ये अब ये आ जाएगा 40,000 रुपीज़, और दोनों साइड हम यहाँ पर टोटल कर देंगे 45,000 रुपीज़, 45,000 रुपीज़। ये हो गया 2 साल का। अब इसके बाद तीसरे साल का बनाना है। तो यहाँ पर 1 जनवरी 2013 फिर से हम यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस जो कैरिड डाउन था अगले साल यहाँ पर ब्रॉट डाउन हो जाएगा 40,000 रुपीज़। उसके बाद 31 दिसंबर 2013 में यहाँ पर डेप्रीशिएशन लगाया जाएगा बाई डेप्रीशिएशन अकाउंट, यहाँ पर 5,000 रुपये फिर से कम होगा, और इसी डेट में बाई बैलेंस कैरिड डाउन यहाँ पर अब उसकी कीमत हो जाएगी 35,000 रुपीज़। दोनों साइड हम करेंगे टोटल, दोनों साइड टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा ये 40,000, इधर भी आ जाएगा 40,000 रुपीज़। हमको यहाँ पर 3 साल का बनाने बोला है, तो 3 साल का हमारा बन गया है। उसके बाद चौथे साल हम क्या करेंगे, 1 जनवरी 2014 लिखेंगे, और यहाँ पर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन यहाँ पर 35,000 लिखकर छोड़ देंगे, यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो 3 साल का हम डेप्रीशिएशन निकाले, उसके बाद चौथे साल में उसकी जो कीमत है, अभी जो स्टार्टिंग में जो उसकी कीमत बच रही है उसी को हम यहाँ पर लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक मशीन है जिसकी कीमत 60,000 रुपये है और वो 1 जनवरी 2012 में परचेज किया गया है, ठीक है। तो यहाँ डेट लिख लेते हैं 1 जनवरी 2012 में परचेज किया गया है जिसकी कीमत है 60,000 रुपये, और
इसका 3 साल बाद इसकी क्या वैल्यू होगी ये निकालना है, और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से इसमें डेप्रीशिएशन लगेगा, और जो डेप्रीशिएशन का जो रेट है वो है 10% है, और इसको फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से हमको बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डेप्रीशिएशन जो लगेगा ये लगेगा 10% पर एनम, और मेथड है यहाँ पर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। तो आप देखें, और हमको टाइम जो दिया हुआ है कितने साल का बनाना है, तो 3 साल का यहाँ पर बनाना है। क्वेश्चन बोल रहा है 3 साल बाद मशीन की कीमत क्या रहेगी। तो देखिए यहाँ पर हमको डेप्रीशिएशन लगाना है, तो 60,000 रुपये मशीन की कीमत है, जिस पर 10% हम डेप्रीशिएशन लगाएंगे तो ये आ जाएगा 6,000 रुपये पर एनम। डेप्रीशिएशन की वैल्यू हो जाएगी 6,000, मतलब कि हर साल 6,000 रुपये इसकी मशीन की वैल्यू में गिरावट आएगी। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, यह आएगा डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, ये हुआ क्रेडिट और ये वाला साइड डेबिट। तो यहाँ पर 1 जनवरी 2012 दिया हुआ है, तो यहाँ लिख लेंगे 1 जनवरी 2012 टू कैश। सबसे पहले जब हम यहाँ पर एंट्री करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा टू कैश, कैश में हम मशीन को परचेज किए हैं। आप चाहें तो यहाँ कैश की जगह बैंक भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 60,000 रुपीज़ आएगा। उसके बाद एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर 2012 में हम यहाँ पर डेप्रीशिएशन लगाएंगे, तो बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट 60,000 का 10% हम निकाल लिए हैं, यहाँ पर 6,000 रुपये कम हो जाएगा। और इसी डेट में इसके जो बैलेंस बचेगा बाई बैलेंस कैरिड डाउन, यहाँ पर जो बैलेंस बचेगा वो बचेगा 54,000 रुपीज़, और दोनों साइड हम इसको टोटल कर देंगे, दोनों साइड बराबर आएगा 60,000 और 60,000 रुपीज़। अब यही जो वैल्यू है बाई बैलेंस कैरिड डाउन अगले साल वो हो जाएगा ब्रॉड डाउन। तो यहाँ पर हम 1 जनवरी 2013 को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, यहाँ पर आ जाएगा अमाउंट 54,000 रुपीज़। और इसी साल 2013 के एंड में 31 दिसंबर 2013 यहाँ पर डेप्रीशिएशन लगेगा बाई डेप्रीशिएशन अकाउंट, यहाँ पर फिर से 6,000 रुपये इसकी कीमत में कमी आ जाएगी। यहाँ पर फिर बाई बैलेंस कैरिड डाउन, इसी साल 31 दिसंबर 2013 को बाई बैलेंस कैरिड डाउन 6,000 रुपये फिर से कम कर दिया जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 48,000। अब दोनों साइड यहाँ पर टोटल कर दिया जाएगा, टोटल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 54,000, यहाँ पर आ जाएगा 54,000। उसके बाद 2014 1 जनवरी 2014 यहाँ पर फिर हम लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, और यहाँ पर जो वैल्यू लिखेंगे ये आ जाएगा 48,000 रुपीज़, 48,000 रुपीज़। और इसी ईयर के लास्ट डेट में 31 दिसंबर 2014 में डेप्रीशिएशन लग जाएगा बाई डेप्रीशिएशन अकाउंट, फिर से यहाँ पर 6,000 रुपये कम हो जाएगा, और इसी डेट में हम लिख देंगे बाई बैलेंस कैरिड डाउन 6,000 रुपये कम होगा, तो ये आ जाएगा 42,000 रुपये बच जाएगा। और इसको दोनों साइड हम टोटल कर लेंगे, इधर भी आएगा 48,000 और इधर भी आ जाएगा 48,000 रुपीज़। अब देखिए 3 साल का हम बना लिए। क्वेश्चन ये पूछा था कि 3 साल बाद बताइए कि मशीन की कीमत क्या बचेगी, क्या होगी। तो यहाँ पर 1 जनवरी 2015 यहाँ पर आप लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, और यहाँ पर आ जाएगा 42,000 रुपीज़। तो ये 42,000 यही आपका आंसर है। मशीन की कीमत 3 साल बाद 42,000 रुपीज़ होगी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 अच्छे से समझ गए होंगे। सारे क्वेश्चन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से बनाना है, और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में क्या होता है, तो जो पहले साल डेप्रीशिएशन लगता है वही हर बार डेप्रीशिएशन लगते चलता है। और अगर आपके नॉलेज की बात करें तो अगर ये जानना है कि फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड
क्यों लगाया जाता है, डिमिनिशिंग मेथड क्यों लगाया जाता है, किस पे लगाया जाता है। तो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड हम तभी इस्तेमाल करते हैं जब कोई मशीन की एस्टिमेटेड लाइफ कम होती है, वो ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाता, ऐसे मशीन पर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड लगाया जाता है। और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड किस पे लगाया जाता है, तो ऐसी मशीनें जिसका एस्टिमेट लाइफ काफ़ी ज़्यादा होता है, कोई 50 साल 60 साल इस तरीके से वो मशीन अगर चलते हैं तो उसमें हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड लगाते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से डिफरेंस बिटवीन भी आता है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का, तो उसमें थ्योरी पार्ट में आप उसको पढ़ लीजिएगा। तो आज हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे।